प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में लगभग संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के संक्रमण से ग्रसित है। संक्रमण को रोकने हेतु जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें लॉकडाउन बहुत महत्वपूर्ण है। यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क में आने पर छूने से होता है, इसलिए लोग अपने घरों में रहें, एक दूसरे के संपर्क में ना आएं, तब इस महामारी से निजात मिल सकती है। ऐसी दशा में विद्यालय, औद्योगिक संस्थान सब बंद कर दिए गए हैं और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चों का नुकसान न हो, वो अपने घरों में रहते हुए भी अध्ययन करते रहें। इस दिशा में शासन द्वारा ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की गई है। मैं AP सिंह, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नौगवां, आज आप लोगों को पर्यावरण, हमारा पर्यावरण जो कक्षा 6, 7, 8 सबके लिए है, इसके अंतर्गत हमारे प्राकृतिक संसाधन प्रथम खंड की चर्चा करने चल रहे हैं। पर्यावरण क्या है, अगर इस पर विचार करें तो बच्चों, हमारे चारों ओर जो भी घेरा है वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। पर्यावरण, परिधन आवरण, हमारे चारों ओर विद्यमान घेरा। तो आप विचार करिए कि आपके चारों ओर क्या विद्यमान है। आपके चारों ओर चंद्रमा है, सूर्य है, जल है, वायुमंडल है, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं। चारों ओर जो कुछ भी है ये एक साथ क्या है, पर्यावरण। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर विद्यमान जो भी घेरा है उसे पर्यावरण कहेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग प्रथम खंड का अध्ययन करेंगे, हमारे प्राकृतिक संसाधन। फिर से सुन लें, हमारे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि कई वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होती। प्रकृति से प्राप्त होने वाले निःशुल्क, जिनका कोई मूल्य हमें नहीं देना पड़ता, उनको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त पदार्थ। फिर से सुन लें, प्रकृति द्वारा प्राप्त निःशुल्क पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बहुत सरल है, आप समझने का प्रयास करिए। जैसे प्रकृति से हमें क्या निःशुल्क प्राप्त होता है? खनिज भंडार, लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, सोना, चांदी, कई धातुएं हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, और ये सब पृथ्वी से खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं। खनिज भंडार, खनिज क्या है? पृथ्वी से निकाले जाने वाले, जो भी पृथ्वी से पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हीं को खनिज कहते हैं। फिर से सुने, पृथ्वी से निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कोयला, पेट्रोलियम,
जिससे पेट्रोल डीजल ये निकाले जाते हैं। सैकड़ों घटक हैं इसके, सभी उपयोगी हैं। धातुओं के अयस्क जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं, चूना, नमक, इस तरह से कई ऐसे पदार्थ हैं जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं। पृथ्वी से निकाले जाने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे? खनिज। तो खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक संसाधन है जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है, और पृथ्वी ये प्रकृति के अंतर्गत आती है और निःशुल्क ये हमें प्राप्त होते हैं। जल, इससे आप परिचित हैं। जीवधारियों के शरीर में जल से महत्वपूर्ण दूसरा कोई घटक नहीं है, और जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो इसे निर्जलीकरण कहते हैं, तब जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। मानव के शरीर में लगभग 70% जल पाया जाता है। जल की क्या उपयोगिता है? आप प्रतिदिन पीने में जल का प्रयोग करते हैं, फसलों की सिंचाई करते हैं, बिना सिंचाई के कोई फसल पैदा नहीं होगी। सफाई कार्य जो भी करना हो, बर्तन धुलना हो, कपड़े धुलना हो, जानवरों को धुलना हो, वस्तुओं को धुलना हो, कार धुलना हो, बाइक धुलना हो, बहुत अच्छा विलायक है जल, और जो निःशुल्क प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। तो सफाई में पानी से बिजली बनाई जाती है, पानी से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल गैस, कई अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो जल क्या हुआ बेटा? जल प्राकृतिक संसाधन है। इसी तरह सूर्य, सूर्य को पृथ्वी पर जीवन का मूल ऊर्जा स्रोत माना जाता है। सूर्य ऊर्जा द्वारा ही पृथ्वी का जीवन चलायमान है। सूर्य न हो तो पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा। सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, उसी ऊर्जा का उपयोग करके पौधे तो आप जानते ही हैं, किसान के बच्चे हैं, तमाम सब्जियां उगाई जाती हैं। लौकी है, नेनुआ है, मिर्च है, आलू है, खरबूज है, तरबूज है, आम है, कटहल है, आंवला है। तो ये जो फल बनते हैं इसमें वो भोजन है हमारा। और भोजन कौन बनाता है? हरे पौधे बनाते हैं। किस क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। और इस क्रिया में पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन में संचित करते हैं, और हम लोग अप्रत्यक्ष रूप में इसी सूर्य ऊर्जा को भोजन से प्राप्त करते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में जो ऊर्जा विद्यमान है वो सूर्य की ऊर्जा है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग होता है। जल चक्र, अभी हम आपको बताए कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और पृथ्वी पर जल का जो प्रमुख भंडार है वो सागर, महासागर, समुद्र होते हैं। सूर्य ऊर्जा से समुद्री जल वाष्पित होता है, बादल बनते हैं, और बादल स्थलीय भागों में आकर संघनित होकर ठंडे होने पर द्रवित होते हैं, और जल की बूंदों के रूप में, वर्षा की बूंदों के रूप में स्थल पर जल आता है। इसको कहते हैं जल चक्र। अगर सूर्य न हो तो ये जल चक्र नहीं चलेगा, अर्थात वर्षा नहीं होगी। वायु का प्रवाह आप देखते हैं, वायु चलती है, कभी धीमी वायु चलती है, कभी तेज चलती है, कभी पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, कभी पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, विभिन्न दिशाओं में चलती है। और ये वायु की गति सूर्य की ऊर्जा के कारण है। सूर्य की ऊर्जा ही वायु को गतिमान बनाए रखती है। सूर्य से हम लोगों को ऊष्मा प्राप्त होती है, जो भी सुखाना होता है हम लोग धूप में रख देते हैं। तो अगर सूर्य न होता तो ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती? ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रमुख रूप है। इसी तरह से प्रकाश जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं वो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। जैसे ही सूर्योदय होता है हम लोग उठ जाते हैं सोकर और वस्तुओं को देखते हैं और कार्य में लग जाते हैं। सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की किरणें बहुत अच्छी कीटाणुनाशक हैं, और जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर, हमारी खाद्य वस्तुओं पर, हमारे कपड़ों पर,
पड़ती हैं तो हमारे शरीर में, कपड़ों में, भोजन में जो भी कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से सूर्य प्राकृतिक संसाधन है जिसकी ऊष्मा और प्रकाश हमें निःशुल्क प्राप्त होता है। जल प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भंडार प्राकृतिक संसाधन है। तो आज बेटा यहीं तक, कल दूसरे भाग में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।